कि साहित्य अकादमी की गलत नीतियों के खिलाफ जो लेखकों ने जो कार्यवाही की थी, जी। प्रतिरोध की, हम्म। वो एक सही कार्यवाही थी और उससे सरकार डरी। साहित्य कभी भी इस तरह के बंधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। कोई भी जेन्युइन साहित्य जो है वो हमेशा साहित्य होता ही प्रतिरोध में। जी। सत्ता के प्रतिपक्ष, यानी साहित्य हमेशा एक प्रतिपक्ष है। सरकार बहुत गलत ढंग से सोच रही है। जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई थी, जी। या जब रविन्द्रनाथ ने ये डिसीजन लिया था सर की उपाधि लौटाने का, तो क्या वो सरकार के खिलाफ था या देश के खिलाफ? वो सरकार के खिलाफ था। सरकार की खिलाफत करना एक सामान्य नागरिक को ये अधिकार है। सरकार क्या सोचती है कि अगर वो ऐसा संविधान, ऐसा प्रावधान ले आएगी, और अगर मान लीजिए कि उस पर साइन करा लिया आपने बिल्कुल। कि हम राजनीतिक कारणों से नहीं लौटाएंगे और कल लौटाएंगे, हम्म। और कल हमको मूड आया कि हम तो इस लौटा दें। पुरस्कार को लौटा रहे हैं, जी। तब तब क्या कर लेंगे आप? जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो, उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे, मारे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनता ज्वार। भारत सरकार की संसदीय समिति ने एक नई संस्तुति दी है। उसने कहा है कि अवार्ड वापसी का जो चलन शुरू हुआ 2015 से, उसे बंद होना चाहिए। हमारे साथ उस अवार्ड वापसी, जिसको गैंग कहा गया, उनके मुख्य सदस्यों में शामिल रहे देश के चर्चित कवि राजेश जोशी हैं। उन्होंने भी अपना, जिन 6 हिंदी के लोगों ने अपना पुरस्कार वापस किया था साहित्यकारों में, उनमें से वह एक प्रमुख नाम थे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार को यह क्यों सोचना पड़ा, क्यों मजबूर होना पड़ा। राजेश जी, आपका स्वागत है जनज्वार में। और जनज्वार का पाठक दर्शक आपसे यह जानना चाहेगा कि आखिरकार सरकार के इस कदम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है या उठाना चाहती है, जी। वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि साहित्य अकादमी की गलत नीतियों के खिलाफ जो लेखकों ने जो कार्यवाही की थी, जी। प्रतिरोध की, हम्म। वो एक सही कार्यवाही थी और उससे सरकार डरी। उससे सरकार को सोचने को बाध्य होना पड़ा, और इससे लेखकों की ताकत, समाज में लेखक की ताकत का प्रमाण मिलता है, लेखक की ताकत प्रमाणित होती है। जी। इसलिए अगर सरकार इतनी डरपोक है, तो बहुत यानी ये विचारणीय हो सकता है। जी। अ, और भी बहुत सारे लेखक हैं जो अभी भी जेलों में बंद हैं, हाँ। या जिन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ है, जैसे गौतम नवलखा हैं, जी। जैसे वरवर राव को बड़ी मुश्किल से अभी उनको, फिर भी एक ही मेडिकल। शहर में जी, उनको बेटी के घर में। किया हुआ है मेडिकल पे, और उन्हें वहां से बाहर नहीं, बंबई से बाहर नहीं जाने की इजाजत है। तो ऐसे बहुत सारे लेखक अभी भी बंद हैं जेलों में। और जो कार्यवाही उस समय हुई, उसमें सिर्फ हिंदी के लेखक नहीं थे, उसमें भारतीय भाषाओं के बहुत सारे, यानी लगभग 40 से ज्यादा लेखक ने भाग लिया था। और उससे सरकार को अगर सचमुच सोचने को बाध्य होना पड़ा, तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमने जो कदम उठाया था, जी। वो लेखक की ताकत को प्रमाणित करता है। लेकिन सरकार की जो ये चिंता है कि सर, इससे देश की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, यह राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, इस जो लॉजिक है सरकार के, उसको लेकर आपका क्या कहना? क्या वह गलत लॉजिक? सरकार बहुत गलत ढंग से सोच रही है। जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई थी, जी। या जब रविन्द्रनाथ ने ये डिसीजन लिया था सर की उपाधि लौटाने का, तो क्या वो सरकार के खिलाफ था या देश के खिलाफ? वो सरकार के खिलाफ था। सरकार की खिलाफत करना एक सामान्य नागरिक को ये अधिकार है कि अगर सरकार कुछ गलत करती है, या हमें लगता है कि सरकार गलत कर रही है, तो हम उसके खिलाफ बोलें। ये स्वतंत्रता हमें संविधान देता है। और संविधान जो हमें अधिकार देता है नागरिक के हैसियत से, हम्म। उस पे सरकार बंदिश लगाने की सोचे, ये लोकतंत्र के खिलाफ।
सरकार क्या सोचती है कि अगर वो ऐसा संविधान, ऐसा प्रावधान ले आएगी, और अगर मान लीजिए कि उस पर साइन करा लिया आपने बिल्कुल। कि हम राजनीतिक कारणों से नहीं लौटाएंगे, और कल लौटाएंगे, और कल हमको मूड आया कि हम तो इस लौटा दें। पुरस्कार को लौटा रहे हैं, जी। तब तब क्या कर लेंगे आप? तब कहाँ चाहेंगे? यानी सरकार क्या, कौन सा एक्शन ले सकती है लेखक के खिलाफ? अगर लेखक साइन करने के बावजूद लौटा दे, जी। तब सरकार क्या कर लेगी? क्योंकि ये, अगर आपने मुझे पुरस्कृत किया है, तो ये पुरस्कार मेरा है, और ये अधिकार भी मेरा है कि मैं उसे रखूं या लौटा एक दूं। चीज इसको, और कि आप, इससे नहीं। जी, आपको क्या लगता है कि भविष्य में अगर यह शर्त बनी तो यह भी शर्त बन सकती है कि बहुत सारे लेखक ये कहते हैं कि हम इस हाथ से नहीं पुरस्कार लेंगे, उस हाथ से नहीं लेंगे, उस सरकार से नहीं लेंगे, इस सरकार, तो क्या यह सब भी लिखवाया जा सकता है, या यह सब भी पुरस्कार देने की प्रश्नावली में शामिल रहता है, या शामिल किया जा सकता है? अगर ये शामिल किया जाता है तो बहुत बुरा होगा, जी। क्योंकि दुनिया की तमाम बड़ी एकेडमीज में हम्म। सरकारें बहुत कम उसमें, जैसे नोबेल पुरस्कार की कमेटी, नोबेल पुरस्कार की जो एकेडमी है, हम्म। उसमें पुरस्कार देने कोई मिनिस्टर नहीं आता, जी। कोई राजनीतिक आदमी नहीं आता। साहित्य अकेडमी की भी जो पुरस्कार होते हैं वार्षिक, जी। जिसमें 24 भाषाओं के लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, उसमें एकेडमी का ही अध्यक्ष और एकेडमी का ही सेक्रेटरी जी। होता है। उसमें कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं होता, उसमें कोई राजनीतिक नेता के हाथ से नहीं दिया जाता पुरस्कार। तो इसलिए उस सरकार को, यानी उसकी जो स्वायत्तता है एकेडमी की, उसको समझते हुए सरकार को एकेडमी के मामलों से दूर रहना चाहिए। एकेडमी बनाई इसीलिए गई थी जवाहरलाल नेहरू के जमाने में। जवाहरलाल नेहरू तो अध्यक्ष थे, पर अगर यानी एकेडमी की स्वायत्तता तब भी थी और आज भी है, यानी अभी तक मौजूद रही है स्वायत्तता, तो उसमें आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अब आप पूरा संविधान ही चेंज करना चाहें तो बात अलग है, पर वैसे भी साहित्य वरना अकादमी आप, ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस ऑटोनोमस बॉडी है। बॉडी है, और जी। उसकी स्वायत्तता यानी अभी तक तो कायम है, जी। कम से कम। हम्म। पर अगर सरकार ये सोच रही है कि साहित्य अकेडमी की स्वायत्तता को ही खत्म करना चाहती है, तो फिर उन पुरस्कारों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा जो अभी तक, यानी जी। साहित्य अकेडमी के पुरस्कारों का सम्मान एक मतलब वो राष्ट्रीय सम्मान के। क्षमताओं को मिलने वाले पुरस्कार की जगह पार्टी प्रतिनिधियों के पुरस्कार की तरह बदल जाएंगे। हाँ, फिर तो ये हो गई कि उसमें फिर ये देखा जाएगा कि कौन किस विचारधारा का है, कौन हमारी पार्टी के साथ है और नहीं है, कौन सरकार के समर्थन में है और कौन विरोध में। तो इस आधार पे अगर पुरस्कार दिया जाएगा तो बहुत ही दुखद होगा। ये सवाल एक बार पहले भी उठाया गया था, जब यशपाल को की किताब पुरस्कार के लिए थी, झूठा सच जी। जैसा महान उपन्यास हम्म। हिंदी का। तब भी ये उठाया गया था उनसे, जवाहरलाल नेहरू उस समय वो अध्यक्ष थे, और उनसे कहा गया कि इसमें आपकी आलोचना है और सरकार की आलोचना है। जवाहरलाल ने पूछा था कि ये कब तय हो गया, ये किसने तय किया है कि सरकार की आलोचना करने का अधिकार लेखक को नहीं होगा? पुरस्कार के लिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो इतना स्पष्टता से जवाहरलाल नेहरू ने, प्रधानमंत्री भी थे वो, और उसमें भी थे एकेडमी में, तो तब भी ये बात उठी थी। तो कभी भी एकेडमी में ये एकेडमी अवार्ड को लेकर इस तरह का कोई प्राविधान करना, इस तरह का कोई प्रावधान करना कि सरकार के विरुद्ध आप नहीं जाएंगे, राजनीतिक कारणों से उसको वापस नहीं करेंगे, ये एक व्यर्थ का तो सर, मुझे सरकारें तो लगता है कि। आती जाती रहेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी हाँ, निश्चित रहेगी, ही। लेकिन हाँ, ये अगर प्रतिबंध और इस तरह की संसदीय समिति और इस तरह का अगर मतलब जाबी लगा दी जाएगी, तो इससे कला साहित्य को जो नुकसान होगा उसको आप किस रूप में हम्म। देखते हैं भविष्य? मुझे लगता है कि फिर यानी एकेडमी का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, और साहित्य कभी भी इस तरह के बंधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। कोई भी जेन्युइन साहित्य जो है, वो हमेशा साहित्य होता ही प्रतिरोध में, जी। सत्ता के प्रतिपक्ष
यानी साहित्य हमेशा एक प्रतिपक्ष है। जी। तो रचना का जो प्रतिपक्ष का जो रोल है वही खत्म हो जाए अगर आप इस तरह से करें। तो फिर तो साहित्य से का मतलब ही क्या है अगर वो प्रतिपक्ष में नहीं रह सकता, वो अगर जनता की आवाज के साथ अपनी आवाज नहीं मिला सकता, तो ऐसे साहित्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जो सरकार की स्तुति के लिए लिखा जाता हो वो फिर साहित्य नहीं है, वो कुछ और होगा। तो वो करें, वो प्रशस्तिगान करने वाले लाएं और एक सवाल उनसे सर करवाएं। हिंदी साहित्य से कि आमतौर पर अब जब सरकार उस पर एक प्रतिबंध लगाने की सोच रही है और एक तरह का चेक डाल रही है, तो लग रहा है कि साहित्य की भी कोई ताकत है, कोई औकात है, कोई असर है समाज पर, तभी तो सरकार सोच निश्चित। रही है। अन्यथा आमतौर पर यह माना जाता है कि हिंदी, खासकर हिंदी साहित्य का समाज पर कोई असर नहीं है, लेकिन यह मौका है जब लग रहा है कि कुछ असर जैसा तो है। एक्चुअली यही मैं यही कहना चाहता था कि सरकार ने स्वयं अपने पांव पे जैसे कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं मुहावरे में, कि सरकार ने ये कर प्रावधान लाने की जो कोशिश की, जी। इसने ये प्रमाणित किया कि लेखक की आवाज का समाज में आज भी एक अर्थ है। है। और उससे सरकारें डरती हैं, उससे मतलब सरकार कविता, कहानी, उस पर साहित्य सोचने लिखने को वालों को बाध्य होती निराश होने की जरूरत नहीं है कि डिजिटल युग में नहीं है, कोई पूछ बिल्कुल नहीं। नहीं रहा। जी। नहीं, निश्चित ही नहीं, हम्म। क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा आपको तो पूछना। यानी साहित्य तो वैसे भी जनता की साइड से, यानी जी। जनता की आवाज के साथ होता है। अगर वो जनता के साथ आप खड़े हैं तो कोई आपको ये जरूरी नहीं है कि सरकार में कोई पूछे। आपको पुरस्कार दिया जाए या न दिया जाए इसका भी कोई अर्थ नहीं होता वैसे तो। पुरस्कार का एक छोटा सा अर्थ होता है उस समय के लिए, पर बाकी तो मुख्य बात तो यह है कि अगर आपकी आवाज जनता के बीच में है, हम्म। आपकी रचना कहीं जाती है जनता के बीच तक, वही आपका एक वास्तविक अर्थ होगा। तो इसलिए ये प्रावधान करके तो सरकार ने ये सिद्ध किया कि सरकार की जो नीतियां हैं, या जो उस समय एकेडमी की जो नीतियां रही हैं, उन उन पे यानी क्वेश्चन किया जाना चाहिए, और उन वो गलत थी। यानी विश्वनाथ तिवारी जब अध्यक्ष थे हम्म। और उन्हें कलबुर्गी की हत्या के बावजूद जी। जो नहीं होने दिया, उनकी शोक सभा तक नहीं होने नहीं दी। होने दी। ये जबकि कलबुर्गी साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको दिया गया था, यानी दिया साहित्य गया, अकेडमी बिल्कुल। अवार्ड थे वो, हम्म। तो भी उनको यानी उनके लिए शोक सभा तक नहीं करने दी गई, हम्म। शोक प्रस्ताव तक पास नहीं हुआ। तो ये एक गलत नीति थी जिसके विरोध में लेखकों ने ये कदम उठाया था। तो जाहिर तौर और पर जो सरकार सरकार को कहना सही। चाह रही है वह ठीक नहीं है कि लेखकों ने राजनीति की, बल्कि अपने लेखकत्व को बचाने के लिए एक संघर्ष किया, एक आवाज उठाई। बिल्कुल, लेखक हमेशा इस अधिकार को, इस साहित्यता को, इस लोकतंत्र को, यानी इस जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, एक अपनी बात कहने के जो अधिकार हमको दिए हैं, और ये जो लोकतंत्र में हमें जगह मिली हुई है, तो उसके लिए ये लड़ाई है। और उसके लिए यही लड़ाई नहीं है, अब मतलब और भी ज्यादा बड़ी लड़ाई है, लड़ रहे हैं लोग। हम्म। वरवर राव वगैरह की लड़ाई तो बड़ी है, और जिस तरह वहां डर है, और अभी तक इतने महीने, इतने साल हो रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही। तो इसमें अब ये क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ अभी तक पुरस्कार लौटाओ गेंग जैसा शब्द, यानी एक अपमानजनक शब्द है। बिल्कुल। गेंग आप कहें तो ये एक अपमानजनक शब्द है। आपने लेखकों का अपमान किया, तो सरकार ने वास्तव में सिर्फ लेखकों का अपमान नहीं किया, आपने पूरी भाषा का अपमान किया। और भाषा का जब आप अपमान करते हैं तो पूरे देश का अपमान करते हैं। सरकार खुद उस देश का अपमान कर रही है। इसलिए सरकार पे ये कहीं कार्यवाही होनी चाहिए कि वो उसे ये अधिकार नहीं है कि आप अपने समाज के लेखकों को गेंग या ऐसे कुछ अपशब्दों से संबोधित करें। लेखकों ने कोई अपशब्द नहीं कहे जब पुरस्कार लौटाया। तो सर लेखकों आप ने सिर्फ जब मांग ये, की कि जी, साहित्य अकेडमी ये काम करे। हाँ। आपने गुजरात दंगों के बाद एक कविता लिखी थी जिसको देश सुनता है और सुनता रहता है, मारे जाओ। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे,
कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे, मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगे, उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे, मारे जाएंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हिंदी के चर्चित कवि राजेश जोशी। उन्होंने बड़ी साफ कहा अपनी कविता के जरिए कि सबसे बड़ा अपराध है इस समय निरपराध होना और निहत्थे। वह कविता उन्होंने 2002 के दंगों के बाद लिखी थी और आज भी, लेकिन वह उतनी ही साफ सुनाई देती है जब सरकार ने साहित्यकारों पर एक नया लाठी बैठा दिया है। संयोग से जो समिति बैठी है उसको जानकर आप सबों को आश्चर्य होगा कि उसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ, आजमगढ़ के सांसद, भोजपुरी अश्लीलता के महानायक, और मनोज तिवारी भी उस संसदीय समिति में शामिल हैं, जो अशोक वाजपेयी, राजेश जोशी, उदय प्रकाश या कलबुर्गी या फिर नयनतारा सहगल जैसे लेखकों के ऊपर लाठी लेकर खड़े होंगे। खैर, यह देश का वक्त ऐसा ही है। राजनीति सबसे ताकतवर चीज होती है, लेकिन इस बात को लेकर एक बात तो साबित होती है कि साहित्य में अभी दम बचा है, कलम कमजोर नहीं पड़ी है, कविता कहानियों का समय अस्त नहीं हुआ है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।